हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है, पर्यावरण करंट अफेयर्स 2023, जिसे कि हम इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 3167। 3167 जो है फ्रेंड्स, ये वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है बाघ की, यानी कि टाइगर की। तो आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ ये जो बाघ होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रेस। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, पैंथेरा टिग्रेस। अब डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह रिपोर्ट प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की हम बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या में इजाफा करना था। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या हो गई है 3167। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे कब शुरू किया गया था? काफ़ी बार पूछा गया है। 1973 में शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र यानी कि JCBC कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महाराजगंज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के फ्रेंड्स महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र यानी कि JCBC स्थापित किया गया है। यह जटायु संरक्षण केंद्र गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो गिद्ध है ना, इनकी जो संख्या है भारत में कम होती जा रही है हर साल। इसीलिए फ्रेंड्स इनको संरक्षण प्रदान करने के लिए गिद्ध संरक्षण केंद्र को खोला गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश में, जो कि विश्व का पहला है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई शहर ने। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है फ्रेंड्स, इस शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। मुंबई को पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय प्रदा परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में फ्रेंड्स अरावली पर्यावरणीय प्रदा परियोजना को शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र को वृक्षारोपण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात में फ्रेंड्स यानी कि UAE देश में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा, जिसे कि हम COP 28 भी बोलते हैं, क्योंकि 28वां जो है ये संस्करण है इसका। अगला क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है, यानी कि अलोह धातु है या बोल सकते हो नॉन मेटल है, जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। फ्रेंड देखो, जो हमारे मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है ना, जितनी भी बैटरी आजकल यूज़ हो रही है मोबाइल फ़ोनों में, काफ़ी अच्छा बैकअप मिलता है। क्यों मिलता है फ्रेंड्स? उसके अंदर जो बैटरी यूज़ होती है ना, वो होती है लिथियम आयन बैटरी। आप फ्रेंड्स पढ़ना पीछे लिखा होगा लिथियम आयन बैटरी। Li जो होता है फ्रेंड्स, ये लिथियम का सिंबल होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम, फिर तीसरे नंबर पर लिथियम आता है।
अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मेरो रुख मेरो संतति नामक हरित पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य ने शुरू किया है फ्रेंड्स मेरो रुख मेरो संतति नामक हरित पहल, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब क्या होता है? एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इस राज्य ने फ्रेंड्स 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2023 यानी कि वर्ल्ड वाटर डे 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस 2023 के रूप में मनाया गया है। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का पहला चीता अभ्यारण्य जो है ये बनाया गया है। कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में चीता नामीबिया से आए हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो फ्रेंड्स रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व के बाद यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है। भारत में बाघों की गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ हैं और इनमें से 173 उत्तर प्रदेश में है। देखो फ्रेंड्स, 2018 में हुई थी तो भारत में बाघ कितने थे? 2967 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? जो 2022 में जनगणना हुई है और इसका रिपोर्ट 2023 में आया है तो कितना हो गया है? 3167। यानी कि फ्रेंड्स बढ़ गए हैं भारत में बाघों की संख्या। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाने में, ताकि फ्रेंड्स आपको किसी और सोर्सेज पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। फ्रेंड्स, आपको कंटेंट देख के पता लग रहा होगा कि बहुत मेहनत लगी है आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करने में। फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी रवि सर की मेहनत सच में पसंद आती है, आप बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए कि बेस्ट कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जाता है रवि स्टडी IQ GK पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बहुबल्ली कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर जिसका नाम है बहुबल्ली, ये स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसको स्थापित किया गया है तो आपका आंसर होगा इसका वानी वरोड़ा हाईवे पर इसको स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। लिकोरेस, जिसको कि हम मुलेठी भी बोलते हैं, कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स ये मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वर्तमान में जो मुलेठी है फ्रेंड्स का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से आयात किया जाता है। मुलेठी का उपयोग हर्बल दवाओं में प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी और तंबाकू में फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स अब ये जो भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, ये इसने इनिशिएटिव लिया है कि जो मुलेठी की खेती है ये भारत में ही की जाएगी, ताकि फ्रेंड्स हमारा जो डिपेंडेंट है, ताकि हम डिपेंड जो हो रखे हैं दूसरे देशों पे वो ना रहें। ठीक है, भारत एक इंडिपेंडेंट देश बनकर उभरे। अगला क्वेश्चन करते हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया है भारत ने तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेज रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 या बोल सकते हो UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन तजाकिस्तान और नीदरलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। 1977 में अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित सम्मेलन के बाद यह जल को समर्पित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत की कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20%। वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर जैविक खेती के तहत कुल वृद्धि 3 मिलियन हेक्टेयर हुई है, जिसमें अर्जेंटीना में सर्वाधिक 7,81,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले जैविक राज्य सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि बताओ दुनिया का जो पहला जैविक राज्य है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा भारत का सिक्किम राज्य है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में फ्रेंड्स केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। मेथनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसे सिनगैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में फ्रेंड्स भारत जो है अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना शुरू करेगा। मतलब फ्रेंड्स, अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा, तो कचरे से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो होता है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे कोई भी पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पुणे नगर निगम द ग्रीन बिलियंस के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इसे प्रयोग करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 कब मनाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 मनाया गया है। थीम है इसकी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने साल पूरे किए हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 50 साल पूरे किए हैं। बाघों की आबादी में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इस रिजर्व की शुरुआत की गई थी। नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई है। इस मादा चीता का नाम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शाशा। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा पिछले 2 दशकों में एकत्र किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भारत के कौन से स्थान भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग और टिहरी, जो कि उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन को समझते हैं। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग में दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में 9 राज्य हैं। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल व असम शामिल हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, हमारी पेड पीडीएफ है, इसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने लिखा आ रहा है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये फ्रेंड्स हमारी पेड पीडीएफ जो है वार्षिकी 2022 करंट अफेयर की, ये भी लॉन्च हो चुकी है। जनवरी से अप्रैल 2023 की जो 4 महीने वाली पेड पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो चुकी है। सभी कुछ फ्रेंड्स आपको हमारे इस पेड पीडीएफ की जो वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने पीडीएफ पे इसलिए ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि जो हमने पहले बुक लॉन्च करी थी उस बुक में फ्रेंड्स प्रिंटिंग का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ता था। उसके बाद जो अमेजोन पे हम या फ्लिपकार्ट पे हम डालते थे तो डिलीवरी चार्जेस और अमेजन की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, तो फ्रेंड्स बुक का रेट ना बढ़ जाता था। लेकिन हमने अभी क्या किया है कि बहुत ही कम प्राइस में फ्रेंड्स हमने अपनी पेड पीडीएफ लॉन्च कर दी। इसी के साथ हमारी जीके की, पॉलिटी की,
हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जनरल साइंस की, कंप्यूटर की, हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी हर पीडीएफ्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए www.ravibookspdf.com। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कैरीवोला पिक्टा। कैरीवोला पिक्टा जो है फ्रेंड्स, नारंगी रंग का जो चमगादड़ देखा गया है, इसका साइंटिफिक नेम है। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है, जिसके बाद भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है? फ्रेंड्स, आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, भारत में कुल मिला के 75 रामसर साइट्स हो गए हैं। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रत्येक एक शामिल हैं। 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पनामा में 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइट्स। ठीक है, तो COP19, तो इसमें जो फुल फॉर्म है साइट्स का, ठीक है, CITES का, वो है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। और आपको बताना चाहता हूँ, पहला सम्मेलन जो हुआ था 1975 में हुआ था और भारत वर्ष 1976 में 25वां भागीदार देश बना था। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डुगोंग, जिसे कि हम समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, प्रजातियों और इसकी समुद्री प्रवास के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। डुगोंग प्रजातियों और इसकी समुद्री प्रवास के संरक्षण के लिए भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा। यह अभयारण्य आदिरामपट्टिनम से अम्मापट्टिनम तक पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में फैला होगा, जो 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है ये बनाया जाएगा। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस मसाला उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय हिमालय क्षेत्र के विभिन्न मसालों को लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना है। अगला क्वेश्चन, भूमि के संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव, जो कि हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। 100 से ज़्यादा चीतों के हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। इस समझौते के तहत फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू हुई है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, कश्मीर के सदावीरा क्षेत्र में शुरू किया गया है प्लास्टिक दो सोना लो योजना। इस योजना के तहत यदि कोई 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो जम्मू कश्मीर की सदावीरा पंचायत उसे एक सोने का सिक्का देगी। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA नामक गठबंधन शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत ने फ्रेंड्स बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA नामक गठबंधन को शुरू किया है। IBCA के बारे में जानते हैं। IBCA 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों, बाघ, एशियाटिक शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण की दिशा में काम करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। डेनमार्क की बात हुई है, उत्तरी यूरोप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गुरुग्राम में की गई है। इस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य पोत परिवहन के क्षेत्र में कार्बन एमिशन को कम करना और इसे कार्बन न्यूट्रल बनाना है। उसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। अगला क्वेश्चन, भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है। यह पहल कब शुरू हुई थी? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 2021 में। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल को लॉन्च किया था। यह पहल जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन, भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, डाउन टू अर्थ पत्रिका। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं उद्योग के साथ साथ जल, प्लास्टिक, वन एवं जैव विविधता सहित विभिन्न विषयों के आकलन की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंदौर। ग्रीन बॉन्ड एक ऋण सुरक्षा है जो किसी संगठन द्वारा उन परियोजनाओं के वित्त पोषण या पुनर्वित्त के उद्देश्य जारी किया जाता है जो पर्यावरण या जलवायु में सकारात्मक योगदान देते हैं। जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राजस्थान के सिरोही में। इस अभियान का उद्देश्य भारत में 5000 से अधिक जल निकायों को संरक्षित करने और नए जल निकायों का निर्माण करना है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ। यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर लगभग एक दशक की बातचीत का परिणाम है। महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी का जो बर्लिन है फ्रेंड्स, ये सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहा है। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो कि 19वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तमिलनाडु जो है। तमिलनाडु राज्य जो है फ्रेंड्स ये तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करा है इस राज्य ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात के गांधीनगर में। और पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह बैठक 2023 जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुई है। समुद्र तटों में स्वच्छता बनाए रखने और तैराकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल यानी कि ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि मिनिकॉय ठंडी समुद्र तट जो कि लक्षद्वीप का है और दूसरा है कदमत समुद्र तट जो कि ये भी लक्षद्वीप का है। इन्हें मिला है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है जान लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन गैर लाभकारी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया गया एक इको लेवल है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कंबोडिया में दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली को खोजा गया है। इस मछली की लंबाई 13 फीट है और यह मछली 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई विशाल कैटफिश से 6.8 किलोग्राम ज़्यादा भारी है।
अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2070 तक फ्रेंड्स भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने ग्लासगो में घोषित किए गए COP 26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पल्ली, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो पल्ली पंचायत है फ्रेंड्स, ये कार्बन न्यूट्रल वाला भारत का पहला पंचायत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 176। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से की गई है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं मैं कि भारत में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हो गई हैं, अब 176 हो गई हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ओडिशा का मयूरभंज और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। अगला क्वेश्चन, स्विस फार्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चाड। भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर 53.3 के साथ 8वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 भारत के हैं। अगला क्वेश्चन, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान का लाहौर। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आलिया मीर को। आलिया मीर जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनको यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क करिए। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति दर्ज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। गन्ना के मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। गन्ना के अनुसार पश्चिम बंगाल में 489 प्रजातियों को दर्ज किया है, जो 35 भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक में क्रमशः 426, 407, 397 और 371 प्रजातियों को दर्ज किया गया। और मैंने आपको क्या बताया कि सर्वाधिक पक्षियों की प्रजाति किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुदुचेरी। इस योजना का उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को संतुलित करना है। अगला क्वेश्चन, याया तसो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2024। अगला क्वेश्चन, शी चेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, श्रेया घोड़ावत। ये इनकी फोटो है। भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030 तक। भारत ने ग्रीन टक ट्रांजिशन प्रोग्राम की शुरुआत करके वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में एक नेता बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत के उत्तराखंड राज्य में। सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकुट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केरल राज्य। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट अभियान को शुरू किया है, यानी कि लाइफ अभियान को शुरू किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम राज्य। लोगों को वनों की आग
लोगों को वनों की आग की रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए हटेगी फुलनू लौटेगी चरागाह नामक अभियान को किस राज्य ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और ये 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति हैं। संथाल जनजाति से इनका संबंध है और ये ओडिशा राज्य की हैं। यह अभियान मानसून के मौसम में जल संरक्षण को जल अभियान में बदलने का एक प्रयास है और इसकी थीम क्या है? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गरुड़ एरोस्पेस ने भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिन्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। इस नए पवन टरबाइन जनरेटर का उपयोग भारत की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा, जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी को संयोजित करता है। भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जिसका नाम है मिल्क किट विकसित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन, मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं की कौन सी नई किस्म विकसित की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, HD 3385। यह नई किस्म जल्दी बुवाई के लिए अनुकूल है। यह गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है और इसकी फसल को मार्च महीना समाप्त होने से पहले काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से किस वर्ष से गैस डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वर्ष 2035। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा करी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से किस संस्थान को सम्मानित किया गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI के शोधकर्ताओं ने किस राज्य की दक्षिण गारो हिल्स गुफा के अंदर मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस नई प्रजाति का नाम है अमोलॉप्स सिजू। अगला क्वेश्चन, पहली बार इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को फेरेनियम मिला। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में स्थित है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झींगा पालन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस राज्य ने झींगा मेला आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब। ICAR की वैज्ञानिक टीम ने तमिलनाडु के कुद्दालोर तट से एक नई प्रजाति की खोज करी है जिसका नाम है मारे इल मछली। इस नई प्रजाति को किस नाम से जाना जाएगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जिम्नोथोरेक्स तमिलनाडु एंसिस। अगला क्वेश्चन, चक्रवात फ्रेडी ने किस देश को प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोजाम्बिक और मलावी देश को। चक्रवात गैब्रियल के कहर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड देश ने। किस देश में लगभग 600 समुद्री लॉयन और 55,000 जंगली पक्षी H5N1 बर्ड फ्लू वायरस से मारे गए हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्थित पश्चिमी घाटों में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है? आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन, 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नामीबिया। इन चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। यह अनंग ताल दिल्ली के संस्थापक राजा अनंग ताल तोमर द्वारा 1052 ईस्वी में निर्मित किया गया था। वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन यानी कि कॉप 15 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अबीदजान में, जो कि आइवरी कोस्ट में है, यहाँ पर आयोजित किया गया है। यूएनसीसीडी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा जारी किए गए 18,600 ग्लेशियर एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नामक सर्वेक्षण के अनुसार 2050 तक 50 विश्व धरोहर स्थल में से 1/3 ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनेस्को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। यह ग्लेशियर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसका फॉर्मूला CO2 होता है, उत्सर्जन की वजह से साल 2000 से तेजी से पिघल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य ने अगत्से मलाई हाथी रिजर्व को अपना 5वां हाथी रिजर्व घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो अन्य 4 हाथी अभ्यारण्य वो देख लेते हैं, नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य, कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, अन्नामलाई हाथी रिजर्व और श्री विल्लुपुतुर हाथी रिजर्व। जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC। अगला क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस के बारे में जान लेते हैं। यह समुद्री घास की एक प्रजाति होती है जिसमें चमकीली हरी रंग की पत्तियां होती हैं जो 80 सेंटीमीटर से लंबी हो सकती हैं। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य कृषि संगठन FAO। इस रिपोर्ट के अनुसार 1990 के बाद वनों की कटाई के कारण 420 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं और प्राकृतिक संसाधनों की वार्षिक वैश्विक खपत 2060 में बढ़कर 190 बिलियन टन होने की संभावना है, जो 2017 में 92 बिलियन टन थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा करी है? तितली का नाम क्या है? ब्लू ड्यूक तितली। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट यानी कि लाइफ नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए। यह अभियान लोगों को 3R यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करता है। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2G इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पानीपत, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य के तराई हाथी अभ्यारण्य को भारत का 33वां हाथी रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है तराई हाथी अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली, भारत में। यह आपको याद रखना है। और सभा की अध्यक्षता करी है RK सिंह, जो कि ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 2030 तक। इस योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस संयंत्र को कहाँ शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान के सांचौर में। प्रभावी और कुशल सहयोग के लिए किन देशों ने छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक नामक एक पहल शुरू की है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, खंडवा, मध्य प्रदेश में। आखिरी क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला 99.9% शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, असम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। हरित यानी ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन हवा और सौर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन गैस को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत की बाघों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की है? दोनों क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। और आप हमारी पेड PDF को बाय कर सकते हो www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाती है, करंट अफेयर्स की, GK की, साइंस की, हर सब्जेक्ट की। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आया हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देना है। आप किस एग्जाम की फ्रेंड तैयारी कर रहे हो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि फ्रेंड्स आपके लिए मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।